देखो, मैं तो कभी इन पोस्टों को ना तो पढ़ता हूँ और ना मैं इनको सत्य मानता हूँ। मैं तो सारी दुनिया से कहना है, जितने भी ये व्हाट्सएप पे कषायात्मक भाव आते हैं, इनको पढ़ना बंद करो, देखना बंद करो, क्योंकि ये सब कषाय हैं। पता नहीं क्या मज़ा आता है लोगों को। अभी दुनिया भर के साधुओं के नाम लेकर के कौन करता है, कौन बुलवा रहा है। जब कल के दिन कर्म का उदय आएगा, भोग नहीं पाओगे। अभी तो तुम अपने मज़े ले रहे हो, अभी तो तुम्हारे लिए आनंद आ रहा है। कोई बोलने में मज़ा ले रहा है, कोई बुलवाने में मज़ा ले रहा है, कोई व्हाट्सएप को फैलाने में मज़ा ले रहा है। कई लोगों को फैलाने में मज़ा आता है। सम्यक दृष्टि का काम ये होता है। पहली बात तो ऐसे भाव कभी आने ही नहीं चाहिए। साधु संतों को आज श्रावक लोग साधु संतों में फूट डालने में बहुत माहिर हो रहे हैं। 2-3 साल से साधुओं में फूट डालने का एक माहौल चल रहा है, संघों में फूट डालने का माहौल चल रहा है। सबसे बड़ी विशेषता बन गई, जो से साधु का भक्त बनता है वो दूसरे साधु का दुश्मन बन जाता है। तो ये जो परंपराएं हैं, ये सब विनाश की परंपराएं हैं। साधु संतों को बीच में न लें। साधु संत भी हमेशा एक दूसरे के प्रति अखंड हैं, सब साधुओं में हैं। हमने तो देखा है, जब भी किसी संघ में या साधु में फूट डली है, कोई ना कोई ग्रस्त जरूर बीच में आया है। कोई ना कोई वस्त्रधारी, कोई ना कोई परिग्रहधारी बीच में आता है, तभी संघों में फूट जलती है। संघ कभी संघ से कभी नहीं टूटता, क्योंकि सब वीतरागी होते हैं, सब धर्मात्मा होते हैं, सभी धर्म को अपना मानते हैं। तो ऐसा करना ये उचित नहीं है, अच्छी बातें नहीं है। इन सब पर विराम लगना चाहिए और ये बिल्कुल गलत है। तीनों व्यक्ति गलत हैं। जो डाल रहा है वो गलत है, जो डलवा रहा है वो उससे ज़्यादा गलत है, और सबसे ज़्यादा गलत है जो डाले हुए को प्रचार प्रसार कर रहा है। हमने तो फॉरवर्ड किया था। अरे फॉरवर्ड करने वाला सबसे ज़्यादा पापी है, क्योंकि उसने तो किया है, दूसरे ने करवाया है, तीसरे ने फैलाया है। हमारे यहाँ तीनों की दुर्गति है। 500 मुनियों के संबंध में आता है कि एक राजा ने शिकार किया, शेष 500 सैनिकों ने मात्र तालियां बजाईं। अंत में जाकर के जब हुआ तो 500 को एक साथ दंड मिला। इसलिए सबसे कहना है, इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी बंदेज रखो। नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है। कहाँ जाओगे, कैसा कर्म बंद करोगे? चंद तो थोड़ा सा तो पुण्य कमाते हो, और इतनी कषायें, इतने राग द्वेष हो रहे हैं। नहीं, इनको नहीं। जैनी हो, जैनी की तरह रहो। और पहले तो मुनि विरोधियों के द्वारा मुनियों का विरोध होता था, अब तो मुनि भक्त मुनियों का विरोध करने लगे। एक मुनि का भक्त बन गया, दूसरे मुनि का विरोधी बन गया, और उस दूसरे के संबंध में जितना विरोध करना है करो। तो इससे क्या होगा? कषाय बढ़ेगी। अच्छी बातें नहीं है, विराम होना चाहिए। फिर भी यदि वो नहीं मानते हैं तो मैं तो आप सब लोगों से कहना है कि इन व्हाट्सएपों को पढ़ो ही मत, और पढ़ लिया है तो मन में लाओ मत। इनको उपेक्षा करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। दुश्मनों को जितना अपन माइंड करेंगे, दुश्मन उतना बलशाली होता है। दुश्मन को अवॉइड करो, उसको जो बकना हो बकने दो, जो कह रहा है कहने दो। बस वही वाली बात है, हाथी बन जाओ, चुनाव चिन्ह को बढ़ने दो। तैयार बात कुछ नहीं है इनको करना, जो कुछ नहीं होने वाला। भौंकते भौंकते रह जाएंगे। अपना हृदय साफ रखना चाहिए। अपने मन में कोई विकल्प नहीं आए। सांच को आँच नहीं आती। सांच परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य सूली पर चढ़ सकता है, सत्य को सूली लग नहीं सकती। सत्यमेव जयते। आजकल लोग सब करने लगे, लेके दे करके, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं तो बाहर से पढ़ता नहीं हूँ, और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। और आप लोगों ने प्रश्न कर दिया, मैं तो ये चाहता हूँ, मेरे से ऐसे प्रश्नों को करो ही मत। मुझे भी विकल्प में मत लाओ, और मैं इन विकल्पों में रहना नहीं चाहता। मैं कल भी निर्विकल्प हूँ, आज भी निर्विकल्प हूँ, और केवल ज्ञान तक निर्विकल्प रहना चाहता हूँ। तैयार रहेंगे सवाई सिंह।